हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आपको पता है मारुति गाड़ी क्यों लेता है इंसान? मारुति गाड़ी इसलिए लेता है क्योंकि उसको मतलब बजटली गाड़ी चाहिए, मतलब उसका खर्चा नहीं आए, मतलब मेंटेनेंस बिल्कुल नील की तरह रहे। मतलब वो बाइक के तरीके से या बाइक के खर्चे में अपनी कार चलाता रहे। उस हिसाब से वो कार मतलब डिजाइन करता है अपने दिमाग में कि मैं एक ऐसी कार लूँगा जो मुझे बिल्कुल भी खर्चा नहीं दे। बट मेरे पास तो ऐसा उल्टा हुआ है इस बार। मैंने सबसे अफोर्डेबल प्राइस में मतलब ये स्विफ्ट ली थी, और इसमें इतना खर्चा निकल रहा है। मतलब सर्विस स्टेशन पे जाता हूँ तो वो लोग इतना लंबा बिल मुझे पकड़ा देते हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ कि सर्विस उसकी होगी 2000 में, 3000 में, ऐसा हुआ भी है एक आध बार। बट जो इस बार सर्विस हुई है उसमें तो इन्होंने होश भी उड़ा दिए मेरे। क्योंकि इस बार का बिल अप्रोक्स आप मान के चलो 8000 का आया है। 8000 का मारुति की सर्विस। और अप्रोक्स मान के चलो फॉर्चुनर की का सर्विस कराओ तो 10-11 हज़ार में हो जाएगी। तो ये क्या फॉर्चुनर के बराबर है स्विफ्ट? ऐसा तो है नहीं। है तो ये स्विफ्ट। फ्रंट व्हील ड्राइव, 1.2 लीटर इंजन, अंदर से बजती है। ना कोई परफॉर्मेंस ज़्यादा, ना कोई इतना 3 लीटर का इंजन है इसमें। फिर मैं इतने रुपए क्यों खर्च कर रहा हूँ इसमें, पता नहीं। और 8 लाख पहले ही फूंक चुका हूँ। ये सोचा था कि मतलब सस्ती कार में लूँगा तो सस्ता रुपया भी लगाना पड़ेगा, मतलब बाइक के खर्चे में चलाऊँगा। सिर्फ माइलेज के अलावा इसमें कुछ सस्ता नहीं है, बाकी सब चीज़ महंगी है। अगर माइलेज भी, अगर इस पर आप अगर उसमें चलाओगे ना, अंदर सिटी के अंदर, तो आपको माइलेज भी अच्छा नहीं देगी। माइलेज भी आपको 13-14 के आसपास देगी। और फॉर्चुनर चलाओगे तो 8 या 9 के आसपास देगी। तो आप ये मत सोचो मैं इसका कंपैरिजन फॉर्चुनर से कर रहा हूँ। बट मैं ये बता रहा हूँ जो खर्चा मुझे फॉर्चुनर में करना चाहिए वो मैं इसमें कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके पार्ट्स बोलते हैं बहुत सस्ते हैं, जो आम इंसान है उसके लिए नहीं सस्ते हैं। जो मान लो BMW या लग्जरी सेगमेंट को अगर जो यूज़ करता है उसके लिए सस्ते हैं, हम लोगों के लिए सस्ते नहीं है इसके पार्ट्स। माइलेज कम दे रही है इसका ये भी कारण हो सकता है कि ये गाड़ी 2021 की है। उस समय एथेनॉल 20% नहीं आता था, 8% या 10% के आसपास आता था। बट इस बार क्या हुआ है, एथेनॉल उन्होंने 20% कर दिया है। जो 2023 के बाद की गाड़ियां हैं वो तो उसके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, हमारी कार उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। और उसके लिए डिज़ाइन नहीं की हुई है। मतलब 20 एथेनॉल करके जो पेट्रोल आता है 20% एथेनॉल के लिए, उसके लिए मेरी कार नहीं बनी है 2021 वाली। अब 2021 वाले क्या करें, अपने इंजेक्टर फूक लें क्या? सरकार को ये तो सोचना चाहिए। मतलब जो पहले कार ले चुका है, ऐसे ही BS6 और BS4 के साथ हुआ है। दिल्ली में BS4 ले जाओ, अच्छा भले ही उसने 2020 में ली होगी, क्रेटा 2020 में अगर ली होगी तो BS4 में ली होगी उसको, वो भी नहीं चला सकता। ये मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसा हो सकता है ये माइलेज इस वजह से कम दे रही है क्योंकि ये इसमें इसका जो फ्यूल इंजेक्टर वगैरह है उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। इसमें जो E20 पेट्रोल पड़े। गाड़ी मेरी चली है 81,965 किलोमीटर। इसमें बिल कितना आया है उसकी बात करते हैं। बिल आया है मेरा 8 हज़ार कुछ के समथिंग। मतलब जो चीज़ें काम की नहीं है वो भी चेंज कर रहे हैं मारुति वाले। क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं मुझे। मतलब डिस्पैड चले गए मेरे, इसमें 3 बार डलवा चुका हूँ मैं डिस्पैड। मतलब एक बार डलवाए थे मैंने 35,000 पे, उसमें डिस्क ख़राब हो गई थी। उसके बाद डलवाए थे मैंने 60 पे, और अब 80 पे फिर डलवाने पड़े। इतने ज़्यादा डिस्पैड खा रही है, पता नहीं क्यों खा रही है। बोला तो ऐसा ही जाता है मारुति की कार बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है आपको, प्लस इसका मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है। बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है इस बार। अब 80 हज़ार की सर्विस हुई थी, उसमें क्या क्या पड़ा है वो आप सुन लो। 80 हज़ार में उन्होंने एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, ये तो बेसिक है, डलवाई हर इंसान डलवाता है, मैं भी डलवाऊंगा। मतलब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं इन 3 चीज़ों से। प्रॉब्लम है इसकी जो फ़ैन बेल्ट होती है, फ़ैन बेल्ट तो नहीं बोल सकते उसको, अल्टरनेटर और हेड और टाइमिंग से मिलके वो बेल्ट होती है एक। वो बेल्ट बिल्कुल फ्रेश थी, बिना मतलब बदल दी। अगर मारुति के उसमें मेंशन है, अगर मैनुअल में, तो आपको चेंज करानी ही पड़ेगी। पेट्रोल फिल्टर जो कि मैंने 40 हज़ार पे चेंज कराया था, वो निकाला, वो भी बिल्कुल साफ़ था। यहाँ पे होता है इसके टैंक के पास, यहाँ पे, तो वो भी चेंज कर दिया बेवजह। और अलाइनमेंट और व्हील मैनेजमेंट लूटते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन ये चीज़ें हो गई। फ्रंट और रियर अगर दोनों आप ब्रेक खुलवाओगे तो उसका एक्स्ट्रा लेवल चार्ज, मतलब ये दोनों साफ़ हुई थी मेरी। मतलब फ्रंट ब्रेक उन्हें कैलिपर खोल के, पीछे वाले ड्रम खोल के, तो इनके 1050 रुपये उन्होंने अलग से ले लिए। ठीक है।
पार्ट्स के रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट्स के रुपए जो बताओगे वो देने को कस्टमर तैयार हो जाता है। बट कस्टमर को जो अंदर से चोट लगती है वो चोट लगती है उसके जो लेबर चार्जेस होते हैं। अब मेरे कंडीशन में क्या हुआ है, 2,000 रुपये की तो नॉर्मल सर्विस प्लस 1,050 रुपये के आपके फ्रंट एंड बैक कैलीपर जो साफ़ किए उसने, 3,000 रुपये के उन्होंने सर्विस चार्ज ले लिया मुझसे, मतलब लेबर चार्ज। अब मैंने उससे पूछा है लेबर चार्ज आप ये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, मैं जब आपको PMS दे रहा हूँ, पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस चार्ज, मतलब 1,800 रुपये के आसपास। मैंने कहा उसमें आप क्या कर रहे हो, तो उसमें वो बोला सर आप वॉशिंग करा रहे हो, मतलब पूरे हिंदुस्तान में वॉशिंग फ्री होती है सर्विस के साथ। वो कह रहा है आप वॉशिंग के रुपए दे रहे हो मुझे अलग से, मैं आपकी 2,000 रुपये में वॉशिंग कर रहा हूँ, चेक करूँगा कार। अब तू करेगा चेक, तू सर्विस ही कर रहा है, उसमें सब चेक ही होता है। जब इंजन ऑयल चेक है, इंजन ऑयल चेक करेंगे, जब हमको रिप्लेस करना है तो चेक क्या करेगा तू, इंजन ऑयल चेक करेगा, कूलेंट चेक करेगा, वो भी चेंज कराना है, तो चेक करने वाली क्या बात है, ये तो पागल बनाने वाली बात है ना। आपकी गाड़ी लिफ्ट पे लगाएंगे, लिफ्ट पे लगाएगा तो इंजन ऑयल कैसे चेंज करेगा, लिफ्ट पे लगा के चेंज कर। उसके बाद भी अगर आपने इन लोगों से इतना सारा काम कराने के बाद भी अगर ये बोल दिया कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो या कुछ भी दे दो, तो इनकी तरफ से जो पैरों के नीचे ज़मीन होती है ना वो बिल्कुल भी हट जाएगी। अरे सर आपने पहले नहीं बताया, सर आपको ये बुकिंग करके आना चाहिए, अभी हमारा कोई कैंप नहीं चल रहा है। और इनका ही अगर एक साथ में अगर इनका कोई एक्स एम्प्लॉय हो या इनका कोई जान पहचान का हो, तो इसको ये लेबर में 40% भी मतलब छूट दे देते हैं। और मुझसे बोल दिया कि अगर आपका ये, मैं मारुति डीलरशिप की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो, कि आप तो सर अगर बुकिंग करके आते तो हम आपको 25% दे देते, ये दे देते, वो दे देते। तो वो तो उनकी एक मोनोपोली बनी हुई है कि आपको जो वारंटी देते हैं वो लोग क्यों देते हैं पता है आपको, कि आप वारंटी 15,000 में ले लो, या कई कंपनियां फ्री में वारंटी देती हैं। तो उसका एक खेल होता है, अगर नहीं पता हो, उसका एक झोल होता है। अगर वारंटी इंसान के पास रहेगी तो मजबूरन सर्विस कराएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा ये है कि अगर आप सोचोगे कि मैं बाहर सर्विस कराऊंगा तो मेरी वारंटी चली जाएगी, वारंटी के डर की वजह से इंसान क्या करता है कि अपनी जो सर्विस है कार की, अब आप ये मान लो इतनी धूप लग रही है मुझे जनवरी के महीने में, वो सोचता है क्या कि मतलब मैं वारंटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं डीलरशिप के अंदर ही सर्विस कराऊं। तो उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको ज़रा सी वारंटी देने के चक्कर में आप डर जाते हो कि कोई पार्ट्स मेरा ख़राब ना हो जाए, तो इसके चक्कर में वो वारंटी के चक्कर में आपको काट देते हैं। तो वारंटी देखो कई जगह ठीक होती है, मेरे हिसाब से एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेनी चाहिए। जो वारंटी कंपनी आपको दे रही है, मेरे केस में 60%, वो 60,000 किलो, मतलब 60,000 किलोमीटर देते थे उस टाइम। अब पता नहीं, अब तो ये शायद 1,00,000 है, मेरे हिसाब से भी 60,000 है अभी तक भी। आप एक्सटेंडेड कराओगे तो 1,00,000 हो सकती है, वरना वो 60,000 की वारंटी देते हैं। तो उस वारंटी के डर से आपको न चाहते हुए भी आप सर्विस अंदर ही कराओगे और लंबे लंबे बिल फड़वा के अपने बाहर आ जाओगे। तो एक मोनोपोली बनी हुई है कि हमारा बंदा या हमारी कार हमारे शोरूम के अंदर ही सर्विस कराए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।